जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 11th में कुछ न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं जो कि आपके वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। वेक्टर कौन सा? आपका वेक्टर के रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, 4-5 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक आपका क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। किसी दिन रेन जो फॉल हो रही है और वर्टिकली हाँ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है ना, तो एक रेन फॉल हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये पानी की बूंदें हैं जो कि डाउनवर्ड्स फ्लो हो रही हैं। ठीक है ना, ये पानी की बूंद मैंने बना दी। ठीक है ना, वर्टिकली। बात समझ में आ गई? ये क्या है? रेन। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये गिवन है, ऑन अ सर्टेन डे द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। डन। चलिए आगे लिखा हुआ है कि विंड स्टार्टिंग ब्लोइंग, हवा बहनी शुरू हो गई, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब देखना बेटा, यदि आपका ईस्ट टू वेस्ट कहाँ पर होगा? ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा बहनी शुरू हो गई। ठीक है ना, चलिए भाई मैं हवा भी बना देता हूँ। इस डायरेक्शन में हवा बहने लगी, ये आपकी विंड हो गई। ठीक है ना, और विंड की वेलोसिटी कितनी है? वो गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये आपकी विंड शुरू हो गई बहने। अब क्वेश्चन है कि आपकी विंड के बहने पर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, द बॉय वेटिंग अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। किस स्पीड से, एक्चुअल में उस बच्चे की, एक बंदा है, एक बॉय है जो खड़ा हुआ बस स्टॉप पर, तो किस स्पीड से उसके अम्ब्रेला में पानी की बूंदें पड़ेंगी। पहला पार्ट ये पूछा गया है, यानी कि, और दूसरा पूछा गया है वो किस एंगल से अपना अम्ब्रेला घुमा दे कि वो भीगने से बच जाए। यदि सीधा ऊपर रखेगा तो पानी की बूंदें सामने से आएंगी और उसको बौछार में भिगो देंगी। तो वो क्या करेगा? अपना अम्ब्रेला को घुमाएगा, कितने डिग्री से घुमा दे जिससे कि वह भीगने से बच जाए। जो क्वेश्चन है आपका, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपके। ठीक है, यानी क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है। यदि मैं बात करूं तो यदि आपको लग रहा है कि पहले पानी की बूंदें ऐसी आ रही थी, अब वो पानी की बूंदें तिरछी हो जाएंगी, इस तरफ से हो जाएंगी, यानी कि वो अम्ब्रेला लगभग इस तरह से घुमा ले अपना, इस तरह से अम्ब्रेला घुमा ले अपना, तो वो क्या हो जाएगा? भीगने से बच जाएगा। अब पहले अम्ब्रेला किस तरह से था? सर पहला अम्ब्रेला इस तरह से होगा उसका, जस्ट इस तरह से, यानी पहले अम्ब्रेला कैसा था? जस्ट इस तरह होगा। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ अम्ब्रेला जो इनिशियल पोजीशन पे था। पहले इस तरह से होगा उसका अम्ब्रेला। ठीक है ना, अब वो कितना घुमा लेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, कितना डिग्री से घुमा, यानी कि ये एंगल कितना घुमाना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? ठीक है, तो रफ करते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं इसको, जो भी आपको गिवन है उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब सॉल्व करने के तरीके। देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना था? हमें वेलोसिटी जो रेन वाटर की गिवन है, मैंने VR लिख ली। दूसरे नंबर पर अब इसी से जो कौन सा एक आपका बन गया वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? दूसरी क्वांटिटी आपके पास है वेलोसिटी ऑफ विंड, मैंने लिख ली। अब यदि हम बात करें तो इनके बीच का रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट कौन सा होगा हमारे पास? ये हमारा VR ही हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? VR की वैल्यू कितनी होगी। यदि पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे पहले इसमें।
पैरेललोग्राम बना देते हैं। और इससे रिजल्टेंट बना लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट बन गया पैरेललोग्राम की हेल्प से। हमें वी आर निकालना है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और दूसरी बात, हमें ये एंगल भी निकालना है कि एंगल पहले से कितना, पहले ऐसा एंगल था, अब उसने ऐसा किया होगा तो ये एंगल कितना चेंज है, थीटा निकालना है। यानी कि वी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए भाई, जब जे बी आर डब्लू, तो जे बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ रेन, और जे भी आपका। अब इस देखो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूँ कि पहले तो मैं आर का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो आर इक्वल टू, आप पढ़ चुके हो, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो वाटर, वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ रेन, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स और एक डायरेक्शन इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और यदि cos 90 की वैल्यू, cos 90 यदि मैं कहूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होगी। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ रेन के बीच का एंगल है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अब हम बात करें यहाँ पर, तो वी आर इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, वी रिजल्टेंट, सॉरी वी आर डबल हो गया मुझसे, तो इसको मैं अकेला वी कर देता हूँ, वी आर डबल हो जाएगा, ठीक है ना। वी इक्वल टू कर देंगे, तो वी इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर। तो v इक्वल टू रूट में वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, इसमें दिया था 35 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना था अपना 12 भी था ना, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। डन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये एंगल थीटा कितना हुआ। नेक्स्ट कितना है, एंगल थीटा, थीटा इतना कितना है। अब थीटा देखो बेटा, यदि मैं इसको नाम दे दूं ABCD, तो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ACB में। ट्रायंगल ACB में हमें दो चीज़ें मालूम है, एक तो हमें AB मालूम है और दूसरा BC मालूम है, ठीक है ना। एंगल के सामने वाला हमसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस दोनों में मालूम हमें, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर बेस किस में होंगे, tan में, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BC। AB की वैल्यू कितनी अपने पास है, ये कितना है 12 भी तो है, 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये आएगा 12, और BC कितना है 35, BC कितना 35 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू निकला, और यदि यहाँ से tan थीटा इक्वल टू डिवाइड करके निकाल रहे हैं हम लोग, तो डिवाइड करके निकल रहा है करीब कितना, इसका डिवाइड करके निकला 0.343, और थीटा इक्वल टू, और जो आएगा tan इनवर्स 0.343। यदि वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू जाएगी थीटा इक्वल टू अप्रॉक्स 19 डिग्री, यानी कि वो बच्चा लगभग 19 डिग्री अपना एंगल घुमा दे, छाता घुमा दे, तो क्या होगा, वो भीगने से बच जाएगा, उस पर पानी की बूंद नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन था पानी की बूंद गिर रही है डाउनवर्ड्स, हवा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, उसको छाता कितना मोड़ना पड़ेगा और उसके छाते पर कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से पानी की बूंद पड़ रही है। तो हमने सबसे पता कि हमें रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल, यदि इसकी बात करें, इस एंगल की बात, इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि पानी की बूंद वर्टिकली डाउनवर्ड्स और हवा इस तरफ बह रही है। तो जो 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने यहाँ पर देखा कि R इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो V रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर, VR यानी कि रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 35 मीटर का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर।
सॉल्व किया, ये निकला 37 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी पानी की बूंद जब हवा चल रही है तो कितनी स्पीड से पड़ रही है, इतनी स्पीड से पड़ रही है। अब आते हैं थीटा, थीटा क्या है, वो कितना घुमा देगा। तो अब देखना है कि इसमें टेन लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा। सबसे पहले देखो कि हमारे गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है इस वी आर गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है, ये गिवन है। देखो यहाँ से ए बी गिवन है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर गिवन है और हमें बेस गिवन है, और परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, टेन में होता है। इसलिए हमने यहाँ पर टेन लगाया। बहुत सोचे साइन क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस भी गिवन था। यदि आप चाहते तो हमें पता था ये कितना है, हमें 37, तो हम इसमें इसको भी लगा सकते थे। यानी हम लगा दे 10, थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि हम 35 अपॉन 37 भी कर सकते थे, तब भी हमारी वैल्यू यही निकलती, 19 डिग्री ही निकलती, ठीक है ना। तो जो आपकी मर्जी हो आप वो सॉल्व करिए। ऐसे सिंपल से गिवन था इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व किया। और यदि आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि ये आपको नहीं गिवन होगा। यदि 10 टेबल गिवन हो, साइन टेबल गिवन हो, तब तो आप कर सकते हैं उसको, वरना फिर डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। वरना आप यहीं से छोड़ गए, थीटा इक्वल टू कितना लिखा होगा, 10 इनवर्स 0.343, बस यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है आपका रिवर वाला, ठीक है। मैं एक रिवर वाला क्वेश्चन लेता हूँ, एक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिवर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अ रिवर 800 मीटर वाइड। एक रिवर है, वो कितनी वाइड है, 800 मीटर वाइड है। यानी कि एक रिवर है, मैं रिवर बना रहा हूँ, एक रिवर है, इसकी ब्रेथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 800 मीटर। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिवर इज 800 मीटर वाइड, फ्लो अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। भाई रिवर बह भी रही है, रिवर बह रही है कि सबसे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। साउंड में आ रहा हो आपके, इस डायरेक्शन में रिवर में पानी बहता जा रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसी में, अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर। ध्यान रखना, स्टिल वाटर में लिखा हुआ है, रुके हुए पानी में एक स्विमर तैर सकता है किस स्पीड से। यदि मैं आपसे कहूँ किस स्पीड से तैर रहा है, वो तैर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, जब पानी कैसा हो, ओनली रुका हुआ हो, जब स्टेबल पानी हो। कब, when वाटर एट रेस्ट, वाटर फ्लो में नहीं हो, करंट नहीं है, ठीक है ना, तब स्विमर की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में, विश टू क्रॉस द रिवर। अब ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है, ठीक है। विश टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग विद द डायरेक्शन मस्ट बी ही स्ट्राइक। चलिए भाई, अलॉन्ग फर्स्ट लिखा हुआ है, अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन से तैरना शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्ट्राइक करेगा। यदि उसने सिंपल से तैरना शुरू कर दिया यहाँ पर, तो क्या करेगा, पानी के बहाव में बहता चला जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कहाँ पर जाएगा। यदि उसने सिंपल तैरना शुरू कर दिया, डायरेक्ट यहाँ से तैरना जंप कर शुरू कर दिया, तो पानी उसे बहा के ले जाएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। उसको जाना कहाँ है, उसको जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो किस डायरेक्शन में, यानी कि वो इतना तो खुद देख रहे हो ना, ऐसा ना जाके वो ऐसा चले, तो क्या होगा, पानी में उसे बहा के ले जाएगा और एटलीस्ट वो सीधे सीधे जा सकता है। बात समझ में आई ना। यानी वो क्या करेगा, वो इस सीधे तैरना शुरू ना करे, कैसा करे, इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करे, तो क्या होगा, पानी उसे बहाएगा और पानी बहाने से फिर वो क्या करेगा, उसका रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यही पूछा कि वो कितने डिग्री का एंगल बना के तैरना शुरू करे, ठीक है। आगे उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड पार्ट, व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। हाँ, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए भाई, यदि मैं इस पॉइंट पर बात करूं, तो इस पॉइंट पर रिवर की बात करते हैं पहले। तो इस पॉइंट पर रिवर कितना बह रही है, रिवर इस पॉइंट पर है 5 किलोमीटर पर आवर। बस पॉइंट देखना। यदि इस पॉइंट पर मैंने कहा था कहाँ चलना शुरू करेगा, इधर चलना शुरू करेगा, ठीक है। मैं दूसरा लिंक ले लेता हूँ कि
उस बंदे की जो तैरना शुरू करेगा वो कहाँ शुरू करेगा, इस तरफ तैरना शुरू करेगा और स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू करेगा। और जब रिजल्टेंट होगा उसका, तो रिजल्टेंट क्या होगा अब आपको पता है। इससे हम क्या बना रहे हैं, पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना, तो समझ में आएगा रिजल्टेंट कहाँ होगा आपके। मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ उसकी हेल्प से, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये अपना पैरेललोग्राम बन गया। तो रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, रिजल्टेंट जा रहा है जे रिजल्टेंट है, दिख गया, यानी कि ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया कि भैया सीधा ही जाएगा, क्योंकि ये आपका वी आर की बात कर देते हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं स्पीड दिख रही है ये तुम्हारी v1 कर दूं, यहाँ पर मैं v2 कर दूं, तो एक तो मैं v निकालनी है, ठीक है ना। दूसरा हमें ये पूरा एंगल निकालना है, कितना है ये, इस एंगल को निकालना है थीटा कितना है, ठीक है, थीटा कितना है। एक तो हमें क्या निकालना है, एक तो हमें फाइंड करना है v वैल्यू कितनी है और दूसरा थीटा कितना है, दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। दिख रहा है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। देखिए जब जे v1 है तो जो ऊपर वाला v1 होगा, यानी कि जे भी कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर वाली v1 यही होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। जे v2 तो जे भी कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर, जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। चलो सॉल्व करें, रिजल्टेंट की बात करते हैं। तो यदि मैं कहूँ कि जे एंगल देख रहे हैं, जे एंगल मैंने मान लिया कि जे एंगल मेरे पास अल्फ़ा है, कितना है अल्फ़ा, जे एंगल कितना लिख दिया मैंने, अल्फ़ा लिख दिया कि वो 90 डिग्री, तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री है ही, 90 डिग्री एक्स्ट्रा जो है वो कितना है अल्फ़ा है, इसको मैंने कंसीडर कर लिया, मान लिया, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो गिवन है उससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी स्विमर की, थोड़ा देखना, रिजल्टेंट वेलोसिटी में लिख देता हूं, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी दिख क्या रही है आपको, v दिख रही है, तो v इक्वल टू क्या होता है, बताओ बेटा, v इक्वल टू कितना होगा, हमें थोड़ा देखो, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। एक जे कितना है 5, क्योंकि जे वाली 5 है तो जे भी कितना होगा v1 होगा 5, और मैं लिख रहा हूँ v1 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, और हमें एक गिवन है जे वैल्यू, और जे वैल्यू कितनी है v2 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। हमें इस रिजल्टेंट की जरूरत पड़ रही है, इसकी, ठीक है। थोड़ा सोचो क्या देख रहे हैं आप, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दिख रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ, यानी कि एक वेक्टर यदि मैं इसको O पॉइंट दे दूँ, इसको A पॉइंट दे दूँ, इसको B पॉइंट दे दूँ, तो OA और OAB दो वेक्टर आप देख रहे हैं, और मैं फाइनल वैल्यू चाहिए कितनी चाहिए BO चाहिए, ठीक है। तो इसको चाहिए हमें, ये कितना होगा, तो इसके लिए v इक्वल टू निकलेगा अंडर रूट में, कितना अंडर रूट में निकलेगा आपका v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। समझ में आ गया, क्या किया, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वैल्यू निकालनी तो v इक्वल टू यहाँ निकल आएगा। यहाँ से v इक्वल टू कितना हुआ, रूट में आपने देखो v2 कितना 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सिंपल सा आपने यहाँ पे क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल दिख ही रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल ये वाला है, ठीक है। लगाया, सॉल्व किया, तो v इक्वल टू रूट में
100 माइनस 25 और v इक्वल टू रूट में 75 और ये कितना आ गया v इक्वल टू 8.66 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपकी वेलोसिटी निकल आई। अब मैं पूछ रहा हूँ एंगल कितना होगा, ठीक है, एंगल, ये एंगल अल्फा कितना होगा। तो अब देखो बेटा, हमें क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ठीक है ना, और हमें परपेंडिकुलर भी पता है, तो परपेंडिकुलर पता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होते हैं, साइन में होते हैं ना, तो साइन अल्फा लिख सकते हैं ना यहाँ पे हम, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, देखो 5 तो ये भी 5 है 5, और हाइपोटेन्यूज कितना 10, 5 टू 10, 1/2, ठीक है ना, 1/2 आ गया, ठीक है। तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन की वैल्यू कौन सी होती है, 30 डिग्री की होती है, 1/2, 30 डिग्री हो गया। अब जे 30 तो पूरा कितना होगा 90 + 30, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 + 30 इक्वल टू 120 डिग्री। यानी वो 120 डिग्री से रिवर के साथ में 120 डिग्री से ज़्यादा तैरना शुरू करेगा तो वो सही तैर रहा है और दूसरे पॉइंट पर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आया क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है बेटा।